जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे साउंड के बारे में। जो साउंड वेव्स हैं, बेसिकली हम साउंड वेव्स की स्पीड को क्या करना चाहेंगे, हम स्पीड को यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहेंगे। देखेंगे कि साउंड वेव की स्पीड जो है वो क्या होती है, कितनी होती है, किस फॉर्मूले से जो है वो निकाली जाती है। और दूसरी चीज़ हम यह देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर्स आपके साउंड वेव की स्पीड को बदलते हैं, इफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो जब हम वेव्स की बात करते हैं तो बेसिकली दो प्रकार के वेव्स की बात करते हैं। पहला है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव जो है वो साउंड वेव आपका एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब हम स्पीड निकालते हैं तो हमारे पास स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर बोल लेते हैं। और अगर आप इस स्पीड को निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट पी बाई रो। ठीक है, जहां v जो है वो v आपकी जो नॉर्मल क्या है, जो नॉर्मल आपकी स्पीड या वेलोसिटी है वो है। v क्या है पूछा जाए तो सर वेलोसिटी है। p जो है वह प्रेशर है सर, p प्रेशर, प्रेशर जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। और रो जो है वह रो क्या है, रो डेंसिटी है, घनत्व है। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आप साउंड वेव की क्या कर सकते हैं, हवा में या गैस में या लिक्विड में आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमने बात करी कि सर साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक जनरल फॉर्मूला है, तो हमने बात करी कि सर साउंड का जो है, साउंड का ही आप स्पीड निकाल करके हमें कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, और ये हमें किसी और ने नहीं, हमारे न्यूटन चचा ने बताया कि भाई अगर आप स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर आप स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालेंगे तो यहां पर न्यूटन साहब ने बोला कि सर ये k बाई रो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, ये k बाई रो हो जाएगा, जहां पर कि आपके पास जो रो है वो रो तो वही डेंसिटी है, लेकिन जो k है वह इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। और यहां पर इन्होंने माना कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब न्यूटन साहब ने बोला कि सर जब साउंड हवा में चल रही होगी तो थर्मोडायनेमिकली चार प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। इनमें से सर साउंड जब हवा में चलेगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, समतापीय प्रक्रिया होगी, जिसके कारण आपके पास यहां पर क्या होगा सर, जिसके कारण आपके पास यहां पर टेम्परेचर कभी भी नहीं बदलेगा अगर साउंड प्रोपोगेट कर रहा होगा। और इन वैल्यूज को मैथमेटिकली डालने के बाद जो वेलोसिटी आई वो वेलोसिटी आ रही थी लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आई सर 280 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कब, जब न्यूटन ने माना कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर is, propagation of sound in air is isothermal process। ठीक है, लेकिन सर ये जो वैल्यू आ रही है, ये 280 मीटर पर सेकेंड, ये प्रैक्टिकल वैल्यू से क्या करती है, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज से समान नहीं है। प्रैक्टिकल वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल वैल्यूज आपके पास ज्यादा आती हैं, 320 330 मीटर पर सेकेंड के करीब यह वैल्यूज जो है वो आती हैं। तो न्यूटन से कहीं तो कुछ क्या हो रही होगी, न्यूटन से कहीं कुछ गलती हो रही होगी, जिसे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम लैपलास है, लैपलास ने इसको क्या किया, इसको करेक्ट किया। और इन्होंने बोला कि न्यूटन साहब आपसे थोड़ी सी क्या हो गई, आपसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और इन्होंने बोला कि आप जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस मान रहे हैं, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस ना मान करके
उसको आइसोथर्मल प्रोसेस ना मानते हुए आप उसे क्या माने, आप उसे एडियाबेटिक प्रोसेस माने। और अगर स्पीड ऑफ साउंड हम एडियाबेटिक प्रोसेस मानते हुए निकालें तो वो प्रैक्टिकल वैल्यूज के नजदीक आ रही थी, उसके ही बराबर आ रही थी। तो लैपलेस ने यहां पर क्या बोला, लैपलेस ने न्यूटन को करेक्ट किया और यहां पर इन्होंने बोला कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर, propagation of sound in air is an एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सवाल डायरेक्ट हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर साउंड इन एयर का प्रोपोगेशन क्या है। तो सर लैपलेस ने सही बात बतलाई थी कि यह क्या है, यह एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसके कारण यहां पर जो फॉर्मूला है वह अंडर रूट के एडियाबेटिक अपॉन रो हो जाएगा, या फिर अगर आप इसको लिखेंगे तो यह गामा पी अपॉन रो हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाएगी और ये वेलोसिटी क्या आएगी, ये वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन सर साउंड की स्पीड जो है वह साउंड की स्पीड बहुत सारे फैक्टर्स पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। जैसे आप फॉर्मूले में ही देख रहे हैं कि सर फॉर्मूले में प्रेशर है और डेंसिटी है। अगर आप इस फॉर्मूले की बात करें तो सर फॉर्मूला में एक P जो है वो P प्रेशर है और रो जो है वह रो क्या है, डेंसिटी है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वह प्रेशर पर भी डिपेंड करेगी और वह डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगी। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड कि सर स्पीड ऑफ साउंड पे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वह तो प्रेशर ही है सर। सबसे पहला फैक्टर क्या है सर, सबसे पहला फैक्टर जो है वो प्रेशर है, दाब ही है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड, वैसे तो आप फॉर्मूला देख रहे हैं कि V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ P। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ P। लेकिन सर यहां पर क्या है, यहां पर एक ग्लिच है, ऐसा नहीं होता है। मतलब फॉर्मूला हमें यह बतला रहा है कि सर वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर के बढ़ने के कारण बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है, ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, आप नॉर्मली कंसिडर कीजिए कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया मतलब आप एयर को, आप हवा को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? एयर को कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ सर कि उसके मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स हवा के अभी इतने दूर में थे, हमने इसे कंप्रेस कर दिया, तो अब 5 मॉलिक्यूल इतने कम ही जगह पर हैं, इतने कम ही जगह में 5 मॉलिक्यूल्स हैं सर, मतलब इसकी डेंसिटी भी बढ़ गई। इसकी डेंसिटी भी क्या हो गई सर? बढ़ गई। तो इंक्रीज इन प्रेशर अपने साथ साथ इंक्रीज इन डेंसिटी लाता है, और प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है वह रेशियो कांस्टेंट रह जाता है। वैसे ही अगर आप डिक्रीज इन प्रेशर करेंगे, अगर आप प्रेशर को घटाएंगे तो क्या होगा सर? तो डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी सिर्फ प्रेशर या सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यह प्रेशर और डेंसिटी के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि सर स्पीड ऑफ साउंड इज, sound does not depends on pressure। और अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए सर क्योंकि प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर घटने से डेंसिटी भी घटेगी। तो प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है वो प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम दूसरे फैक्टर की, कि सर प्रेशर की बात करी तो डेंसिटी की भी बात करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में नीचे क्या था? नीचे था डेंसिटी। तो हमने बात करी सर दूसरे फैक्टर की, डेंसिटी की।
सर अब आप क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे कि सर प्रेशर बढ़ा रहे थे तो डेंसिटी बढ़ रहा था, प्रेशर घटा रहे थे तो डेंसिटी घट रहा था। तो क्या सर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा? क्या डेंसिटी घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा? नहीं सर, डेंसिटी बढ़ाने और घटाने का एक तरीका है प्रेशर बढ़ाना या घटाना, लेकिन डेंसिटी बढ़ाया या घटाया और भी बहुत सारे मेथड्स से जाया सकता है। सर डेंसिटी को बढ़ाना हो तो बहुत तरीके हैं, प्रेशर को बिना वेरी किए हुए भी डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है, प्रेशर को बिना घटाए हुए भी डेंसिटी को घटाया जा सकता है। मतलब सर प्रेशर के साथ डेंसिटी क्या था? डेंसिटी डिपेंडेंट था, लेकिन डेंसिटी के साथ प्रेशर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब डेंसिटी इंडिविजुअल है सर, तो यहां पर फॉर्मूला तो आपको पता है कि ये 1/√ρ पर क्या है, 1/√ρ पर यह डिपेंडेंट है। मतलब सर अगर डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला ऑन इंक्रीजिंग डेंसिटी, on increasing density velocity of sound decreases, हमने ये बोला। और ये कैसे हुआ ये हम समझ चुके हैं। अब आता है सर तीसरा फैक्टर। सर हवा में मॉइस्चर जो है, हवा में जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, वह ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर भी क्या करता है सर? स्पीड ऑफ साउंड को बदलता है। तो मॉइस्चर बोल लीजिए या आप क्या बोल लीजिए, ह्यूमिडिटी बोल लीजिए, यह भी स्पीड ऑफ साउंड को बदलता है। अब आप नॉर्मली समझिए, अभी हमने देखा था डेंसिटी बदला जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेशर में चेंज होना जरूरी है। भाई हवा में आपने मॉइस्चर बढ़ा दिया, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, तो हवा की डेंसिटी बदली। यहां तो प्रेशर का कोई काम ही नहीं है सर, अगला जो पॉइंट है वही हमारा आ गया। तो इसे एक बार को आप समझिए, क्या समझिएगा कि सर अगर आपने पानी के मॉलिक्यूल्स हवा में डाले तो उसकी डेंसिटी बढ़ी, और डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मतलब जनरल कन्वेंशन यही बोलता है कि सर अगर हवा में मॉइस्चर बढ़े तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी सर एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। मॉइस्चर बढ़ने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? घटता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है सर? स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। सॉरी, मॉइस्चर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है जरा समझिएगा। क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वह वाटर नहीं, वाटर वेपर्स है। ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है सर? वाटर नहीं, वाटर वेपर्स हैं। और वाटर वेपर्स जो है वो क्या है? लेस डेंस देन एयर, लेस डेंस देन एयर। सर ह्यूमिडिटी बढ़ी मतलब वाटर वेपर्स बढ़े, और वाटर वेपर्स बढ़े मतलब सर हवा की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। मतलब आप यहां पर बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग डेंसिटी, सॉरी, on increasing humidity density decreases, density decreases and speed increases। ठीक है सर, स्पीड इंक्रीज कर रही है, लेकिन कायदे से आप क्या मान रहे थे? आप मान रहे थे कि सर स्पीड को डिक्रीज करना चाहिए। मतलब यहां पर यह सवाल पूछा जाता है सर कि मॉइस्ट एयर में हवा ज्यादा तेज चलेगा या ड्राई एयर में? तो सर मॉइस्ट एयर में ज्यादा तेज चलेगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है। बस यही एक फैक्ट समझने में थोड़ी सी दिमाग को दिक्कत होती है कि सर मॉइस्ट एयर में डेंसिटी जो होती है, वह डेंसिटी क्या होती है? वह डेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि सर उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर वेपर्स के होने के कारण, वाटर वेपर्स के होने के कारण क्या होता है? वाटर वेपर्स के होने के कारण सर वहां पर डेंसिटी कम हो जाती है और स्पीड बढ़ जाती है। मतलब अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि साउंड ट्रेवल्स faster in
moist air than in ड्राई एयर। साउंड जो है सर वो मॉइस्ट एयर में ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा। कभी कभी सवाल यह भी पूछा जाता है कि सर विंटर्स में ज्यादा या समर्स में ज्यादा। तो समर्स में ड्राइनेस अगर आप ज्यादा माने, विंटर्स में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी को अगर आप ज्यादा माने, ठीक है। हालांकि मतलब ये फिर वो क्लाइमेट में, ज्योग्राफी में मत चला जाइएगा कि सर पता नहीं मॉइस्चर कंटेंट तब ज्यादा होता है कब ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल अगर हम फिजिक्स में बेसिक बात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि विंटर्स में जो ह्यूमिडिटी है उसकी ह्यूमिडिटी की मात्रा अगर ज्यादा है तो विंटर्स में साउंड जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा ट्रेवल करेंगे। टेम्परेचर को हम यहां पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को यहां पर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी और समझने की जरूरत है क्योंकि सर टेम्परेचर का रिलेशनशिप अलग होता है, हम यहां ह्यूमिडिटी के हिसाब से बतला रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, मैं बस सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी क्या है, कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और फैक्टर है सर, जो चौथा फैक्टर है साउंड को जो इफेक्ट करता है, वह है टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ने से सर हमेशा मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से, कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर की एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं, वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं सर, तो उनका जो आपस का कॉलिजन है वह आपस का कॉलिजन क्या होता है, आपस का कॉलिजन ज्यादा होता है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब अगर आप स्पीड ऑफ साउंड से अगर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने यह समझना है कि सर दो प्रकार के वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। साउंड उसमें क्या है, साउंड उसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसके प्रोपगेशन का फॉर्मूला, जिसके स्पीड का, जिसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा है। उस फॉर्मूले के आधार पर सबसे पहले न्यूटन साहब ने साउंड के प्रोपगेशन को क्या माना, साउंड के प्रोपगेशन को आइसोथर्मल प्रोसेस माना, और आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हुए उन्होंने साउंड की स्पीड निकाली, जो कि गलत आई। तो वहां पर लैप्लस नाम के साइंटिस्ट ने उन्हें करेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आप इस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस माने, और एडियाबैटिक प्रोसेस मानते ही वह आंसर जो है वह सही आने लगा। इसके बाद हमने देखा कि मूल्यतः 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो साउंड के स्पीड को हवा में इफेक्ट करेंगे। पहला है प्रेशर। प्रेशर और डेंसिटी हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी फॉर्मूले का भाग है, ठीक है। तो प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेंसिटी बढ़ने पर आपका क्या होता है, डेंसिटी बढ़ने पर आपका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी घटेगा। एक और चीज हमने यहां पर समझी कि मॉइस्चर जब बढ़ता है तो मॉइस्चर बढ़ने का मतलब हवा की डेंसिटी बढ़ नहीं रही है, हवा की डेंसिटी घट रही है, क्योंकि मॉइस्चर से क्या होता है सर, मॉइस्चर में वाटर वेपर्स आते हैं, जो वाटर वेपर्स क्या है, लेस हैं। और चौथी चीज हमने देखी कि जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर आपका वेलोसिटी को बढ़ाता है। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, वैसे वैसे आपके पास जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर साउंड वेव्स जो है वो, साउंड वेव्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड वेव्स में बेसिक ऑफ वेव्स से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक ऑफ वेव्स के अलावा, अगर हम कोई और बात करें तो बेसिक ऑफ वेव्स के अलावा हमारे पास जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड से सवाल आ जाता है। आगे आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जैसे म्यूजिक हो गया, नॉइज हो गया, ठीक है, सुपरसोनिक, अल्ट्रासाउंड, ऐसी चीज़ें जो है, मैक संख्या, ठीक है। अभी फाइटर जेट्स में जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, मैक नंबर या मैक संख्या की बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों से साउंड में सवाल आता है। और किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप एनडीए की बात करें, चाहे आप सीडीएस की बात करें या आप सीएपीएफ की बात करें, ये साउंड वेव्स का जो पोर्शन है, या साउंड वेव्स का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है सर, अगर एग्जाम हो रहा है तो एक क्वेश्चन आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर साउंड वेव्स के स्पीड के बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा है। आगे आने वाले क्लासेस में हम और चीज़ों को जो है, और चीज़ों को यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, बीट्स के बारे में पढ़ेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। जय हिंद।